हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखला अभिक्रिया। तो जल्दी से आप लोग हेडलाइन कीजिए, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें जो है दोस्तों 3 स्टेप होते हैं। सबसे प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप नोट कीजिए आप कि श्रृंखला प्रारंभ पद। सबसे पहला पद होता है दोस्तों श्रृंखला प्रारंभ पद। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। उसके बाद सेकेंड नंबर में दोस्तों होता है श्रृंखला संचरण पद। और तीसरा नंबर में होता है दोस्तों श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला समाप्ति पद। तो आपको ये तीनों स्टेप जो है आपको कॉपी में नोट करना है और हम यहाँ पर ये तीनों स्टेप को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और समझाएंगे हम। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर का पॉइंट लेते हैं। इसमें है दोस्तों श्रृंखला प्रारंभ पद। देखो, फर्स्ट नंबर का पॉइंट में श्रृंखला प्रारंभ पद में दोस्तों क्या होता है, समझना ध्यान से। इसमें दोस्तों एक Cl दूसरे Cl से एक बॉन्ड के रूप में अटैच रहता है, जुड़ा है यहाँ पर दोनों Cl। ठीक है, अब देखो ये जो बंध बना है दोस्तों, ये बंध, ये जो यहाँ पर सिंगल बंध है, इस सिंगल बंध में दोस्तों, ये सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो जब भी कभी भी सिंगल बंध बनते हैं तो सिंगल बंध में हर हमेशा आपको याद रखना है कि सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा होगा, ये क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा बंध बनने के लिए। यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा बंध बनने के लिए, और ये क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा बंध बनने के लिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बंध, इस सिंगल बंध का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो है आपके पास श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होता है, एक Cl दूसरे Cl के साथ जो बंध बना के रखा है यहाँ पर, इस बंध में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या ये जो बंध है, इस बंध को हम क्या करते हैं, समविदलन करवाते हैं। मतलब कि इसको जो है बीच से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, ये बंध को जो है, ये Cl और Cl दोनों Cl जो ये सिंगल बंध से अटैच था, इस बंध को दोस्तों हम करवाते हैं समविदलन। समविदलन का मतलब ये हुआ कि दोनों Cl के बंध को, सिंगल बंध को बीच से क्या कर देना, तोड़ देना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम समविदलन। अब देखो जब दोनों Cl के बीच का ये बंध टूट जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस क्लोरीन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये क्लोरीन का। तो होगा क्या, जब ये बंध बीच से टूट जाएगा, ये बंध जब बीच से टूट जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन रखा था ये क्लोरीन,
ये इलेक्ट्रॉन वापस ये ले लेगा। उसी तरह से ये जब बंधे टूट गया बीच में से, जब बंध ही टूट गया बीच में से, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों फ्री हो गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो होगा क्या, बंध टूटने के बाद ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है और ये क्लोरीन भी बंध में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को रखा था ये क्लोरीन बंध बनने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को ये वापस ले लेता है। ठीक है, बनता है दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ से Cl, एक डॉट इस पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl है, ये Cl पर भी ये डॉट आ जाएगा। जब ये बंध टूट जाएगा तो एक डॉट इस क्लोरीन पर आ जाएगा और एक डॉट उस क्लोरीन पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लोरीन मुक्त मूलक। ये भी क्या कहलाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। फर्स्ट स्टेप में आपने ये सीखा, मतलब ये जो है आपके पास श्रृंखला अभिक्रिया में हमने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट नंबर में श्रृंखला प्रारंभ पद हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि एक Cl दूसरे Cl से जुड़ा हुआ था, ठीक है, एक सिंगल बंध से, और सिंगल बंध में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होता है, ठीक है। जब दोस्तों हम इन दोनों क्लोरीन के बीच ये सिंगल बंध को समविदलन करते हैं या तोड़ते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रखा था ये क्लोरीन, ये वापस ले लेगा। जब बंधे टूट जाएगा तो वापस बुला लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो उसी तरह से यहाँ पर बंध टूट गया तो ये क्लोरीन भी जो इलेक्ट्रॉन रखा था बंध बनने के लिए, वो वापस बुला लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो बन जाएगा क्या, यहाँ से Cl रहेगा, एक डॉट इस पर आ जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा, और यहाँ पर देखो Cl, एक डॉट उस पर आ जाएगा, उस क्लोरीन पर आ जाएगा, एक डॉट इस क्लोरीन पर आ गया, एक डॉट इस क्लोरीन पर आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड पॉइंट के बारे में, श्रृंखला संचरण पद लेते हैं। श्रृंखला संचरण पद में हम एक यहाँ पर एल्केन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH4, ठीक है, और इस CH4 को हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं कुछ इस तरह से। एक कार्बन है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना करके रखा हुआ है और चारों बॉन्ड से हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन दोस्तों हम करवाते हैं। यहाँ पर जो बना है क्लोरीन मुक्त मूलक Cl का डॉट, ये आएगा इस CH4 से रिएक्शन करने के लिए, Cl का डॉट, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, आ गया। इसके और इसके बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच जो यहाँ पर सिंगल बंध बन रखा है, इस सिंगल बंध में दोस्तों, इस सिंगल बंध में अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि ये सिंगल बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो सिंगल बंध है, ये सिंगल बंध दोस्तों, ये इस सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच के बंध का करवाते हैं समविदलन। समविदलन मतलब इसके और इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समविदलन। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच के बंध
आपस में जब टूट गया है तो क्या होगा, ये बंध बनने के लिए कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था। ठीक है, जब ये बंध टूट जाएगा बीच से तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये कार्बन भी अपना ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रफ में लिख रहे हैं, यहाँ पर जब H जो है अपना डॉट लेगा तो बनेगा क्या, H का डॉट आएगा और इधर क्या चल रहा है, इधर है आपका Cl का डॉट, होगा क्या, H जो है अपना डॉट को यहाँ रखेगा और ये Cl भी अपना डॉट को यहाँ रखेगा। तो अभी हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के दो डॉट से एक सिंगल बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए H भी अपना डॉट आगे रख दिया और ये जो Cl था डॉट वाला, ये Cl भी अपना डॉट को आगे रख दिया। तो होगा क्या, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा, एक सिंगल बंध, मतलब कि बन जाएगा HCl, मतलब ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा, HCl। समझ में आया। यहाँ से जो है H जो है अपना डॉट लेके निकलेगा और यहाँ पर क्या है, Cl का डॉट है, तो H का डॉट जाएगा Cl के डॉट के पास, दोनों डॉट से एक बंध बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा HCl। ठीक है, यहाँ पर अच्छा से लिखते हैं, क्या बन जाएगा, HCl। उसके बाद दोस्तों इसके बीच में हम प्लस देते हैं। अब देखो ये जो H था, ये H यहाँ से पूरी तरह से जा चुका है, ये H यहाँ से पूरी तरह से जा चुका है और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर मेरे पास कार्बन, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, 1 2 3, तो लिखेंगे CH3। लेकिन इस कार्बन पर क्या आ गया है, डॉट, ये देख रहे हैं, ये डॉट जो वापस लिया तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, डॉट, मतलब CH3 पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ये दोस्तों फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसी का दोस्तों सेकेंड स्टेप रिएक्शन भी होगा। वो किस तरह से होगा समझना ध्यान से। जिस पर डॉट आया है, देखो यहाँ पर CH3 पर क्या आ गया, डॉट। जब ये CH3 पे डॉट आया है तो ये जो है CH3 अपने डॉट को हटाने के लिए किसी ना किसी डॉट वाले से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है आपके पास CH3 पर डॉट, ये क्या करेगा, अपने जैसा किसी डॉट को खोजेगा और अपना डॉट को हटाने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में HCl बनता है और CH3 का डॉट बनता है। लेकिन CH3 पे डॉट जो आया है, इस डॉट को हटाने के लिए फिर से वापस अगेन CH3 जो है रिएक्शन करने आता है सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, इस पर क्या है, डॉट। अब ये रिएक्शन करता है दोस्तों फिर से किससे, Cl2 से, मतलब Cl बंद Cl से, Cl बंद Cl या Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे तो Cl2 लिख सकते हैं या इसी को बंद के रूप में खोल करके स्ट्रक्चर के रूप में लिखे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, Cl बंद Cl। ठीक है, अब इन दोनों के बीच फिर से वापस इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। वो किस तरह से होगा समझना। अब देखो ध्यान से, ये Cl और ये Cl के बीच में सिंगल बंध है। ये सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा। तो अब हम क्या करवाते हैं, दोनों क्लोरीन के बीच के बंध, ये जो सिंगल बंध है इसका करवाते हैं समविदलन। समविदलन मतलब दोनों क्लोरीन के बीच के बंध को तोड़ देना, वही क्या कहलाता है, समविदलन। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर टूटेगा ये बंध, फिर से वापस
वही स्टेप वहाँ पर यूज़ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर समझा था, तो उसी तरह से यहाँ पे फिर से होगा। जैसे ही बंद टूट जाएगा, ये डॉट जो है किसका था, इस क्लोरीन का था, अपना डॉट को ले लेगा। जब बंद टूट गया है, कोई रिश्ता नहीं बचा इन दोनों के बीच में, तो अपना इलेक्ट्रॉन को वापस बुला लेगा ये क्लोरीन। तो ये क्लोरीन भी वही करेगा। जब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, तो नहीं रहेगा, तो अपना जो है इलेक्ट्रॉन को ये वापस बुला लेगा। फिर से बन जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक Cl है, ये दूसरा वाला Cl है। ठीक है, इस वाले Cl पर क्या आ जाएगा, एक डॉट आ गया। इस Cl पर भी क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो CH3 पे डॉट आया है, ये डॉट मिटाने के लिए, ये CH3 जो है अपना डॉट को मिटाने के लिए चाहे इस Cl से जुड़ जाए, काहे कि उस पर भी डॉट है, तो डॉट डॉट वाला जुड़ सकता आपस में, चाहे ये इससे जुड़ जाए, चाहे ये इससे जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पर ही डॉट है, तो इसका डॉट कहाँ से मिट सकता है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो कहीं से जोड़ दो। मान लो यहाँ पर इसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो यहाँ पर होगा क्या, समझना ध्यान से। यहाँ पर हम हालांकि यहाँ पे रफ में बताते हैं, यहाँ से कौन आएगा, CH3 अपना एक डॉट लेकर के आएगा, और इधर से आएगा ये Cl अपना एक डॉट लेकर के। ये डॉट कहाँ रखेगा, आगे, क्लोरीन भी अपना डॉट आगे रखेगा। और हम अभी तुरंत बताए हैं कि दो डॉट से एक सिंगल बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वापस दोनों के बीच में ये दो डॉट से एक सिंगल बंध बन जाएगा। हो जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन जाएगा CH3, इधर क्या चल रहा है, Cl, या इसके बीच में आप बॉन्ड भी दर्शा सकते हैं। ये जो है CH3 का डॉट जुट जाएगा Cl के डॉट से, तो बन जाएगा यहाँ पर CH3 Cl, दोनों का डॉट खत्म, बंद बन गया। इसके और इसके डॉट से क्या बन गया, बीच में बॉन्ड बन गया CH3 Cl। और एक बात, ये तो इसमें जाकर के जुड़ गया, लेकिन इसका क्या, ये तो फिर से वापस बच गया Cl का डॉट, फिर से ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर फिर से डॉट आ गया है, तो ये क्लोरीन अपना डॉट हटाने के लिए फिर से वापस अगेन रिएक्शन कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पॉइंट। चूँकि इस डॉट वाला को हमको ख़त्म करना है, क्योंकि ये डॉट वाला जो है फिर से रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है किसी न किसी से। किससे जाके जुड़ेगा, CH4 से, फिर से वापस ये उत्पाद बनेगा, फिर से ये आगे रिएक्शन कर सकता है Cl2 से, फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर बनेगा CH3 Cl, फिर एक Cl का डॉट बच जाएगा। मतलब ये रिएक्शन जो है चलते रहेगा एनी टाइम। तो इसको अब हमें ख़त्म करना है, समाप्त करना है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं 3rd नंबर का पॉइंट। देखिए, श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जिस जिस पर डॉट आया है उसको किसी न किसी डॉट वाले से मिला दो। अगर किसी पे डॉट आया है उसको दूसरे डॉट से मिला दो, वहाँ पर दोनों डॉट मिल करके, दोनों का डॉट अगर ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे बढ़ना समाप्त हो जाएगा। तो इस श्रृंखला समाप्ति पद में हम क्या करते हैं, जिस जिस पे डॉट आता है उसको किसी न किसी डॉट वाले से मिला दो, रिएक्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ पे डॉट आया है, CH3 पर। यहाँ देखो CH3 पे डॉट आता है, तो लिखो CH3 पे डॉट आया है। अगर हम इसको, इस CH3 को
किसी अगले CH3 के डॉट से मिला दे, ठीक है, तो दोनों का डॉट क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। मतलब यहाँ से डॉट, यहाँ से डॉट, दोनों डॉट क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। दोनों डॉट से क्या बन जाएगा, बंद। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, दोनों डॉट से बंद बन जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ से आएगा CH3 अपना डॉट लेकर के, और यहाँ से आएगा ये CH3 अपना डॉट लेकर के। अब होगा क्या, ये CH3 अपना डॉट को आगे रखेगा और ये CH3 भी अपना डॉट को आगे रखेगा। दोनों डॉट से क्या बन जाएगा, एक सिंगल बंद बन जाएगा। बस दोनों का डॉट ख़त्म। मतलब जो भी इन दोनों पे डॉट था, उन दोनों डॉट से हमने एक सिंगल बंद का निर्माण कर लिया है। तो दोनों के बीच एक सिंगल बंद बन जाता है। सिंगल बंद बनने से अब आगे ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका डॉट जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसको चाहे आप ऐसे दिखाएं, चाहे आप इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट इस तरह से आप बॉन्ड खींच दें। डायरेक्ट इस बंद को हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो CH3 का डॉट, CH3 का डॉट मिल गया, दोनों आपस में बंद बन गया। तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, क्योंकि डॉट ख़त्म हो गया। अब देखो, अब कैसे ख़त्म हो सकता है, Cl है यहाँ पर, तो Cl पर भी डॉट आता है। तो इस Cl के डॉट को किसी दूसरे Cl के डॉट से मिला दो, फिर भी रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ से Cl पे डॉट, यहाँ भी Cl का डॉट, यहाँ से ये Cl आएगा, यहाँ से ये Cl आएगा, ये Cl भी अपना डॉट लेकर के आ रहा है, ये Cl भी अपना डॉट लेकर के आ रहा है। ये Cl जो है अपना डॉट को यहाँ रख देगा, ये Cl भी अपना डॉट को कहाँ रख देगा, आगे, और दोनों के बीच में एक सिंगल बंद का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे दर्शा दें इसको, चाहे आप एक डायरेक्ट बंद को इस तरह से दर्शा दें। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl Cl, कैटो Cl, दो ठो Cl, इसको हम Cl2 भी, इसको हम Cl2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप या करके लिख सकते हैं, Cl बंद Cl या Cl2। ठीक है, रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब रिएक्शन आगे बढ़ना यहाँ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ ले सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, और एक तरह से कर सकते हैं, दोनों के बीच का डॉट ख़त्म। एक CH3 आएगा अपना डॉट लेकर के, और एक आ रहा Cl अपना डॉट लेकर के। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इस पर भी डॉट है, इस पर भी क्या है, डॉट है। होगा क्या, यहाँ से आएगा CH3 अपना डॉट लेकर के, ठीक है, यहाँ से आएगा Cl अपना डॉट लेकर के, ये CH3 अपना डॉट को कहाँ रख देगा, आगे रख देगा, ये Cl भी अपना डॉट को कहाँ रख देगा, आगे, और दोनों के बीच एक सिंगल बंद का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे दर्शा दें, चाहे आप डायरेक्ट बंद को इस तरह से खींच दें। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब किस तरह से रिएक्शन जो है आगे बढ़ सकता है, श्रृंखला के रूप में चल सकता है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट नंबर में ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, ये श्रृंखला अभिक्रिया, तो ये श्रृंखला अभिक्रिया 3 स्टेप में पूरा होता है। तो पहला स्टेप श्रृंखला प्रारंभ पद, इसमें क्या होता है हमने अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है श्रृंखला संचरण पद, इसको भी हमने अच्छी तरह से समझा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में श्रृंखला समाप्ति पद,
मतलब अब जिस पे डॉट आया है उस डॉट को तुम किसी दूसरे डॉट वाले से मिला दो, रिएक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर समाप्त हो गया रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें। धन्यवाद।